हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन ने लास्ट वाले वीडियो में बात करी थी कि अपना ये वीडियो है जो आज अपन देख रहे हैं ये आंकी क्वेश्चन पर आधारित होगा, न्यूमेरिकल पर, जिसके अंतर्गत अपन आज क्या है विद्युत फ्लक्स और गाउस की अभिधारणाओं पर आधारित जो आंकी क्वेश्चन है उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये शुरू करने से पहले अपन जो लास्ट वीडियो था उसके आंकी जो आपको ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल दिया था कि उसका आंसर की चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि यदि किसी साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, आवेशित होगा, और उसके इस ऋणावेशित होने के कारण उसकी त्रिज्या में वृद्धि होती है, उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो आज का अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है वो है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यदि रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर है तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए। आपको कहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो अनंत रेखीय चालक तार के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो आपको उसका वेग ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो आप इसका सॉल्यूशन। आपको एक अनंत लंबाई का रेखीय चालक तार दे दिया, जैसे अपन ने ये मान लिया, इसके चारों ओर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब सबसे पहला यही होता है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, जो आपको पहले से गिवन दैट है अपन उसकी चर्चा करें। तो आपको वर्ताकार पथ की त्रिज्या क्वेश्चन में दे रखी है 0.1 मीटर, इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है, न दिया हो तो भी आपको ध्यान हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा = 10⁻⁻4 कूलाम पर मीटर। कैलकुलेट क्या करना है, इस वर्तीय कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का वेग। अब आप भी जानते हो कि ये आवेशित चालक तार है अनंत लंबाई का, तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र तो होगा, और उस विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो सबसे पहले तो यही इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, सबसे पहले तो अपन इसकी बात कर लें। तो F = क्या होता है, Q × E। तो F = Q कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन, और E, अच्छा अपने जब अनंत रेखीय लंबाई का जो तार था उसके कारण जो अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी वो क्या थी, 2K λ/r²। ये आई थी क्या, 2K λ/r। ठीक है, अब ये अपना यहाँ पर अपन चाहें तो F की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, E × 2 × K × λ/r। सबकी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमको दी रखी है, 2 है, K की वैल्यू आप जानते ही हैं निर्वात की स्थिति में, लैम्डा आपको दिया हुआ है, रेडियस आपको दी हुई है, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेग। अब देखो, जब कोई कण या पिंड कोई भी हो सकता है वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो अभिकेंद्रीय बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल। अब देखो अभिकेंद्रीय बल होगा, अगर वर्तीय गति है तो अभिकेंद्रीय बल 100% हो रहा है। अब अभिकेंद्रीय बल खुद कोई बल नहीं होता, ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा क्या होता है, वर्तीय गति में कोई अन्य बल अभिकेंद्रीय बल की भांति काम करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, mv²/r कौन बनेगा यहाँ पर F, ये कौन है, अभिकेंद्रीय बल।
अगर ये अभिकेंद्रीय होगा जब तो वर्तीय गति में होगा ना, तो अभिकेंद्रीय बल mv²/r है। ये इसके चारों ओर जब गति कर रहा है तो इस गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान कर रहा है इसको? ये आपका विद्युत बल। ठीक है, अब यहाँ से अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन v कैलकुलेट कर सकते हैं, mv²/r, f की वैल्यू है e × 2 × k/λ/r, r से तो r कैंसिल, तो v = क्या आ जाएगा आपका? √2k λ इलेक्ट्रॉन/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये आपके पास आ गया। इन सब की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, सब की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप कर सकते हो ऐसे। 2 k की 9 × 10⁻⁹, लैम्डा 10⁻⁻4 है। हाँ, इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन ये हो जाएगा 9.1 × 10⁻31। आगे आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.625 × 10⁻7 मीटर/सेकेंड। ये अब मेन चीज यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट है वो ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हो या कण हो या पिंड हो वर्तीय पथ में गति करता है तो उस स्थिति में आवश्यक अभिकेंद्रीय बल mv²/r है, ये होगा। और ये आप भी जानते हो अभिकेंद्रीय बल स्वयं कोई बल नहीं होकर कोई दूसरा बल अभिकेंद्रीय बल की भांति काम करता है। तो यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल की भांति कौन कर रहा है? विद्युत बल, जो इस विद्युत क्षेत्र के कारण आपके इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था, वह अभिकेंद्रीय बल की भांति काम कर रहा है। ठीक है, ये अब अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें ज़्यादा कोई दिमाग की नहीं, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अभिकेंद्रीय बल है उसको अपने इक्वल कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये अगर आपके माइंड में नहीं आया तो फिर कठिन काम है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स के अंदर अपन याद नहीं कर सकते, आपको कंसेप्ट आना ही चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है? कह रहा है एक आवेशित साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व 2.96 माइक्रोकूलाम/मीटर² है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 4 × 10⁻⁻4 न्यूटन/मीटर है। बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जबकि दाब आधिक्य 0 हो तथा बुलबुला संतुलन में रहे। ये आपको क्वेश्चन है। अब देखो वही चीज, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है वो लिख लें तो अपने को आसानी रहती है क्वेश्चन सोल्व करने। अपने को दिया क्या गया है? दिया गया है। सबसे पहले तो जो दे रखा है उसकी अपन चर्चा कर लें। तो अपने को क्या दे रखा है? आवेश घनत्व है सिग्मा दे रखा है। सिग्मा = दे रखा है 2.96 माइक्रोकूलाम/मीटर²। दूसरा दे रखा आपको पृष्ठ तनाव T, सरफेस टेंशन 4 × 10⁻⁻4 न्यूटन/मीटर। ठीक है, कैलकुलेट करना है, R कैलकुलेट करनी है। कब? जब दाब आधिक्य 0 है, P एक्सेस क्या है? 0 है। तो अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? P एक्सेस = 4T/R - σ²/2ε0। ये अपना साबुन के बुलबुले के लिए होता है। अब P एक्सेस की वैल्यू क्या है? 0, तो = क्या हो गया? 0। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ से देखो 4T/R = σ²/2ε0। या फिर अपन बात कर लें तो देखो R = 8T/ε0/σ²। ये आपकी रेडियस का फॉर्मूला आ गया, 8T/ε0/σ²। अब देखो आप इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो इसमें सिग्मा की वैल्यू देखो किस में दे रखी है? माइक्रो कूलाम में। तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, इसको कूलाम में चेंज करें। तो देखो यहाँ से चेंज वैल्यू पुट करें तो R = देखो 8T की वैल्यू
4 इंटू 10⁻⁴, ये तो न्यूटन पर मीटर MKS है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको देर वैसे मिलती है, नहीं मिले तो भी आपको ध्यान होनी चाहिए, कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12 है। ठीक है, ये हो गई अपॉन नीचे कौन है सिग्मा। अब सिग्मा में देखो ये है कि माइक्रो कुलाम है, तो माइक्रो को किस में चेंज कर लो आप कुलाम में, तो नीचे क्या आ जाएगा आपका जो भी है 2.96 इंटू 10⁻⁶ कुलाम पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको अपने क्या इसमें बदल दिया। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, तो आपकी रेडियस है आर की वैल्यू लगभग 0.32 मीटर आ जाएगी। ठीक है, दोबारा देख लो, अपने को क्या दे रखा था, एक साबुन का बुलबुला था, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है माइक्रो कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, और पृष्ठीय तनाव दे रखा है। साथ में आपको कह रखा है कि दाब आधिक्य का मान क्या है 0 है, तो आपको क्या कैलकुलेट करनी है रेडियस। तो अपन जानते हैं दाब आधिक्य का फॉर्मूला क्या होता है 40/r सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए साबुन के आवेशित बुलबुले हेतु। अगर px 0 है तो इसको इक्वल क्या रख दिया 0, तो यहाँ से अपन रेडियस का एक फॉर्मूला आ गया 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन m सिग्मा स्क्वायर। आप इनमें सारे वैल्यू आपके पास है, इन सब की वैल्यू पुट कर दें। पुट करते हुए ध्यान रखना आपको कि जो भी वैल्यू हो वो उनके सबके क्या होने चाहिए मात्रक समान होने चाहिए। मात्रक में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक तो आप MKS ले लें कोई सी चीज़ ले लें। इस प्रकार आपका ये दूसरे क्वेश्चन में है। इसमें आपको बस एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी थी कि आपको दाब आधिक्य का फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए था कि दाब आधिक्य का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1.1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक के पृष्ठ पर 0.036 न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इस पर रखे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं कि एक कोई गोलीय चालक है। ठीक है, कोई गोलीय चालक है तो आपको सबसे पहले तो वही चीज दिया गया है, दिया गया तो लिख लें R = कितनी देर की आपको 0.1 मीटर। दूसरी इस पर विद्युत क्षेत्र कितना देर का है E = 0.036 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। अब देखो आप क्वेश्चन को समझो, आपको कह रहा है कि कोई गोलीय चालक है या गोलीय कोश है, उसकी सतह पर कितना विद्युत क्षेत्र है उत्पन्न करना हो 0.036 न्यूटन पर कूलाम। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि कह रहा है उस कंडीशन में आपको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अपन गाउस में कैलकुलेट कर चुके। E = क्या होता है KQ/R²। ठीक, अब देखो E आपको दिया हुआ है, K की वैल्यू आप जानते ही हैं, R रेडियस आपको दे रखी है। अब ज्ञात क्या करना है आपको नंबर, तो Q = अपन क्या पुट कर सकते हैं नंबर Q = NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा है आवेश क्वांटीकरण, अपने फर्स्ट वाले चार्ज वाले चैप्टर के अंदर आता आवेश क्वांटीकरण। तो आवेश क्वांटीकरण के अनुसार इसमें रखते हैं, तो E = क्या हो जाएगा देखो K × NE/R²। अब देखो इसको अपने कैलकुलेट क्या करना है n कैलकुलेट करना हो तो अपन n = देखो क्या बनाते हैं E × R²/K × इलेक्ट्रॉन। ये आपके n का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, E × K/इलेक्ट्रॉन। सबकी वैल्यू पुट कर दे, E की 0.036 इंटू R की 0.1 का स्क्वायर, K की 9 × 10⁹, इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन।
ये आपका आंसर आ जाएगा n की वैल्यू। कंसेप्ट क्या हुआ कि आपको गोलीय चालक पृष्ठ के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे दी, रेडियस दे दी, ठीक है आपके पृष्ठ, लेकिन आपको क्या कहा कि इतना विद्युत क्षेत्र जो है उसको उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको Q को किसके के पदों में रखना पड़ेगा, N इंटू इलेक्ट्रॉन। आवेश क्वांटीकरण जो सिद्धांत है, चार्ज क्वांटाइजेशन, उससे आपको यहाँ पर रखोगे तो फिर N आप कैलकुलेट कर सकते हो, फिर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको यहाँ पर, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको N की वैल्यू नहीं दिखेगी, आपको N कैलकुलेट करने के लिए Q को किसके टर्म्स में रखना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू N E के टर्म्स में, ठीक है। ये वो अपना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम तथा निर्गत विद्युत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है क्या, सबसे पहले प्रवेशित मतलब फ्लक्स इन जो प्रवेश किया है, फाई इन कितना देर का है, 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, और निर्गत कितना है, फाई फ्लक्स आउट, वो कितना देर का है, 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स वो क्या होगा, देखो फाई आउट माइनस फाई इन, जितना निकला और कितना प्रवेश किया है, इनका जो अंतर है वो नेट फ्लक्स हो जाएगा। तो अपने क्या हो जाएगा, 800 माइनस 400 इज इक्वल टू 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये आपका नेट फ्लक्स आ गया। ठीक है, ये आपका नेट फ्लक्स आ गया। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आवेश का मान ज्ञात करना है। तो ये तो गाउस नियम से क्या है कि फाई ई किसके इक्वल होना चाहिए, सम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस अवधारणा कहती है कि नहीं कहती। तो आपने नेट फ्लक्स तो कैलकुलेट कर लिया, 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, तो अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं, 400 इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू आपको कैलकुलेट करना है, एप्सिलॉन नॉट आपको बताने की जरूरत नहीं है, कितनी वैल्यू होती है, 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। ठीक है, तो अपन यूँ कर सकते हैं, सम ऑफ क्यू इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू 400। तो सम ऑफ क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 3.54 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 कूलम, या नैनो के रूप में लिखे तो ऐसा भी लिख सकते हो, बराबर 3.54 नैनो कूलम। ये आपका सम ऑफ क्यू आ गया। अब इसमें देखो कंसेप्ट वाली एक ही बात थी कि आपको दो फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है, एक तो इनपुट की, एक आउटपुट की। तो इतना तो प्रवेश कर रहा है, इतना निर्गत कर, तो रियल में उससे नेट फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, आउट और इन का डिफरेंस। तो हमने आउट और इन का डिफरेंस कर लिया, और फिर अपने क्या किया हुआ, जो भी फ्लक्स की वैल्यू आई वो गाउस के अनुसार किसके इक्वल होनी चाहिए, सम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल रख दी। इक्वल रखने के बाद में अपना आंसर आ गया। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 वोल्ट पर मीटर है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया है कि एक गोला है, ये लो, इसकी त्रिज्या कितनी देर की, आपको गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब इससे कितनी दूरी पर, पहली 20 सेंटीमीटर के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 मान लो कोई, E1 बराबर कितनी है, 10 वोल्ट पर मीटर। अगला कह रहा है इससे कितनी दूरी पर,
कितने तरीके 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर क्या मान ली कोई E2 की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अपन भी जानते हैं कि देखो E1 व E2 दोनों ही गोले से बाहर है। ठीक है, अतः गाउस के अनुसार E1 का फॉर्मूला क्या होगा KQ/R1 का स्क्वायर। ठीक है, और E2 का फॉर्मूला भी क्या होगा KQ/R2 का स्क्वायर। ये दोनों भाई आउट है, तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र ये होता था, किसी भी गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान गाउस से क्या निकाला था KQ/R²। तो अपने क्या हुआ Q तो सेम रहना है, क्योंकि आप यहाँ से गाउसीय पृष्ठ से दोनों के लिए लगो तो Q तो सेम ही रहेगा, ये जो चार्ज है इसमें। तो अब ये दो चीजें आ गई, तो अपन यूं कह सकते हैं भाई समीकरण 1 व 2 से दोनों को यूज कर लें। तो देखो E1/E2 इज इक्वल टू KQ/R1 का स्क्वायर अपॉन KQ/R2 का स्क्वायर। अब आप जानते हो KQ तो क्या हो गए कैंसिल, तो E1/E2 बराबर R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, या लिख दूं मैं E1/E2। अब R2 की वैल्यू कितनी है, आपने R2 इसको माना तो 8 × 10⁻² का होल स्क्वायर, और R1 कितनी है 20, तो × 10⁻² का होल स्क्वायर। क्या हुआ अपन ने सेंटीमीटर को किस में चेंज किया, 8 सेंटीमीटर को अपन लिख सकते हैं ना 8 × 10⁻² मीटर चेंज कर दिया। ऐसे 20 सेंटीमीटर को क्या लिख दिया अपन ने 20 × 10⁻² मीटर। ठीक है, E1 की वैल्यू आपके पास 10 है, तो अपन कर सकते हैं आगे E1 इज इक्वल टू क्या है 10, तो देखो 10/E2 इज इक्वल टू 64 × 10⁻⁴, और ये हो जाएगा 400 × 10⁻⁴ कैंसिल। ठीक है, अब आप चेंज कर सकते हो, क्या हो जाएगा E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 10 × 400/64, ये आपके पास E2 आ गया। और इसको क्या सोल्व करो तो E2 इज इक्वल टू आ जाएगा 62.5 वोल्ट पर मीटर। ठीक, ये आंसर। देखो इसमें करना क्या था, इसमें आपको क्या है कि गोले की जो है वो त्रिज्या देती है और दो अलग अलग आपको दूरियां दे रखी है केंद्र से, उन दूरियों पर विद्युत क्षेत्र, एक पर दे रखा है दूसरी पे आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यही थी कि अपन ये दूरियां देखेंगे तो दूरियों को देखने से अपने को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये दोनों ही बाहर होंगे, ये दोनों बिंदु कहाँ होंगे बाहर होंगे। बाहर होंगे तो बाहर के लिए अपने फॉर्मूला लगा दिया KQ/R²। दो समीकरण आ गए तो दोनों समीकरणों की क्या कर ली तुलना, और तुलना करने के बाद में कोई दिक्कत ही नहीं, सोल्व हो गया। ठीक है, चलो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, छठा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक 9 × 10⁻⁻5 ग्राम द्रव्यमान का कण एक समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व 5 × 10⁻⁻5 कूलाम पर मीटर है के ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है। कण पर कितना आवेश हो कि स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर वह नहीं गिरे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि कोई आवेशित कण है, ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है कि आपको कण का द्रव्यमान दे रखा। पहले तो सबसे पहले क्या रखा है कण का द्रव्यमान, तो मास देखें, मास कितना दिया अब अपने को 9 × 10⁻⁻5 ग्राम, ये गिवन दैट। ठीक है, या इसको लिख दो मैं 9 × 10⁻⁸ kg करते हैं अपन। ठीक है, अपन ने ये करते, ये आपको दिया हुआ पहली बात। दूसरा क्या दे रखा है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, सिग्मा कितना दे रखा है आपको 5 × 10⁻⁻5 कूलाम पर मीटर, ये आपको सिग्मा दिया हुआ है। ये तो MKS में ही, अब अपने दिक्कत नहीं है। अब अगला क्या कह रहा है कि आपको कि इसको अपने का कितना आवेश दिया जाए कि वो नीचे ना गिरे। अब देखो मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र है, कोई भी मान लो ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र, इसमें कोई कण रखा है, ये कण आपका, ये इसके नीचे बल mg लगेगा नहीं लगेगा,
गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे गिरेगा। लेकिन अपना कोई क्वेश्चन वाले क्या करे कि ऐसा इस पर कितना आवेश हो कि ये नीचे ना गिरे। तो नीचे तो एक ही शर्त पे नहीं गिरे कि इधर कोई ऊपर दूसरा बल लगे। दूसरा बल कौन लगे? विद्युत बल। मतलब क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल जो भार है को विद्युत बल संतुलित कर दे तो कण नीचे नहीं गिरेगा। अब आप भी जानते हो कि कोई भी चीज नीचे किसके कारण गिरती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो mg तो लगना ही लगना है। अब ये नीचे गिरेगा, लेकिन ये एक ही शर्त पे रुक जाए कि इसके बराबर ही उल्टा बल इधर F ही कोई दूसरा विद्युत बल लग जाए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में रखा है तो विद्युत बल लगेगा नहीं लगेगा। तो इस कंडीशन में ये दोनों बराबर हो, मतलब Fe बराबर mg हो तो ही ऐसा काम हो सकता है। Fe को क्या लिख सकते हो आप? QE इज इक्वल टू mg। अब आपको चाहिए क्या? QE तो चाहिए, तो Q इज इक्वल टू mg अपॉन E, ये आपके आवेश का मान आ जाएगा। देखो एक ही कंसेप्ट है कि ये पिंड नीचे नहीं गिरे। ऐसा कब हो सकता है कि ये तभी संभव है कि जब इस पर लगने वाला विद्युत बल का मान क्या हो? किसके इक्वल हो जाए? गुरुत्वाकर्षण के। और दोनों एक दूसरे के उल्टे भी होने चाहिए। ठीक है, अब वैल्यू पुट करें। हमने क्या कह दिया कि F विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण दोनों क्या हो गए? बराबर। ठीक है, अब Fe को क्या लिख सकते हो? QE इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब Q इंटू E का मान क्या आएगा? देखो यहाँ पर क्या दे रखी है आपको? इसने दे रखी है कि एक समरूप आवेशिक क्षितिज परत। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप कैलकुलेट, आपको ध्यान हो तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या है? तो हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू mg। तो Q इज इक्वल टू mg अपॉन सिग्मा इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर इससे निकल जाए। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो Q बराबर m की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? देखो हाँ ये रहा 9 इंटू 10⁻⁸। G की वैल्यू 10 ले लें या 9.8 ले लो, आपकी मर्जी है। 9.8 ही ले लो। ठीक है, इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन नोट क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻12 अपॉन mg, ये है अपॉन सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁵। ये सोल्व करेंगे तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 3.12 इंटू 10⁻13 कूलम। ठीक, मूल कंसेप्ट क्या है कि कोई भी पिंड कण वातावरण में लटका हुआ एक ही शर्त पे रह सकता है कि जब उसके ऊपर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करने के लिए कोई विपरीत दिशा में अन्य बल लगे तो ऐसा हो सकता है। अगर नहीं लग रहा तो ऐसा संभव नहीं है। इस कारण अपन ने दोनों बलों को, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल को इक्वल रख दिया, क्योंकि और कोई दूसरा बल तो है नहीं जो इस पर लगे, तो विद्युत बल ही लग सकता है। इस कारण दोनों को इक्वल रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखो आप। 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन 5 मिलीमीटर दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना कीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से न टकराए। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है आप। ठीक है, देखिए पहले सबसे पहले वही दिया गया है या गिवन दैट दिया गया है। क्या क्या दिया हुआ है आपको? V बराबर दे रखा है 1000 वोल्ट 10⁻³ ये तो दिया हुआ है। ठीक है, तो ऊर्जा W या U इज इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपकी ऊर्जा दे रखी है पहले से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह रख दिया और वोल्ट कितना आ गया? 1000। ठीक है, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? इतनी दे रखी है। और क्या दे रखी है? D बराबर 5 मिलीमीटर दूरी। तो 5 मिलीमीटर क्या हो गया? 5 × 10⁻³ मीटर। चेंज कर दिया और कैलकुलेट क्या करना है? सिग्मा। देखो
इसने क्या कहा कि एक कोई आवेशित चालक प्लेट है, मान लो ये प्लेट आवेशित है, कोई भी आवेशित, इस पर आपने इधर से कोई इलेक्ट्रॉन को दागा है। ये कह रहा है कि इसके ऊपर दागे की दूरी से एक अनंत विस्तार की न्यूनतम पृष्ठ आवेश है कि ये इलेक्ट्रॉन दागा है, ये आता हुआ इसके टकराए नहीं। तो आप भी जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन पर बल क्या लगेगा, F बराबर QE, पहला सबसे काम, क्योंकि देखो प्लेट है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा, और विद्युत क्षेत्र होगा तो इसमें एक बल लगेगा F बराबर QE। ठीक है, तो आप भी जानते हैं कि F बराबर इलेक्ट्रॉन इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये बल लग गया। ठीक है, दूसरा कि अपन जानते हैं कि ये यहाँ से ऐसे यहाँ तक आएगा और कितनी दूरी पर होना चाहिए, D बराबर 5 में ये दे रखी है। तो इस स्थिति में कार्य की अगर बात करें तो कार्य W बराबर FD होता है। तो W बराबर F की वैल्यू आपके पास है E इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और D की वैल्यू कितनी है आपके पास, नहीं तो एक बार बाद में पुट कर लेना। ये आपने कार्य की वैल्यू निकाली, कार्य की वैल्यू आपको दे रखी है पहले से, W या इतनी, यहाँ से अगर आप इनको इक्वल रखेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रॉन सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर किसके रख दिया, W बराबर कितना दिया हुआ, देखो ये इतना इंटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो अपने पास सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा 1000 इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इज इक्वल टू 1000 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 है। ठीक है, और D की वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर -3, ये आपकी, तो इसको रिजल्टेंट सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.77 इंटू 10 टू पावर -6 कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। देखो इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए, कठिन क्वेश्चन है। आपको क्या है, एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि W इज इक्वल टू QV एक फॉर्मूला होता है। W इज इक्वल टू क्या होता है QV, अपने वोल्टेज वाले चैप्टर में आएगा, या क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा W इज इक्वल टू QV। तो किया गया कार्य किसके तुल्य होता है, ऊर्जा के। तो यहाँ से अपने W कार्य या ऊर्जा का फॉर्मूला W बराबर QV से लगाया, तो Q की जगह कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक है, डिस्टेंस आपको दे रखी है, मीटर में चेंज कर ली। अब ये कह रहा है कि ऐसे आपने इलेक्ट्रॉन दागा, इस आवेशित प्लेट के ये टच नहीं होना चाहिए। तो टच नहीं होने का अर्थ इतना अक्सर ही होता है कि देखो कई तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आपके द्वारा ये यहाँ तक आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपके द्वारा जो गतिज ऊर्जा है, क्या है गतिज ऊर्जा 1/2 mv², ये किसके इक्वल हो जानी चाहिए, इसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के, किसके इक्वल हो जानी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से ये इक्वल। अब आप भी जानते हैं कि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, कुल ऊर्जा की वैल्यू ये, और पोटेंशियल एनर्जी W किससे कैलकुलेट कर लिया आपने, F इंटू D से। तो F की वैल्यू आपने Q यहाँ से कर ली। तो ये आपका जो कार्य आया वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके इक्वल होना चाहिए आपके 1000। देखो अगर आपने किसी बॉल को फेंका, ऐसे फेंका, और ये आकर इससे टकराए नहीं, तो एक ही शर्त है कि आपके द्वारा इसको प्रदान जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो किस में चेंज हो जानी चाहिए, स्थितिज ऊर्जा में। और स्थितिज ऊर्जा में चेंज, तो अपने क्या हुआ 1/2 mv² किसके इक्वल हो जानी चाहिए, स्थितिज ऊर्जा W या U के। ये आपको दी हुई है 1/2 mv² शुरुआत में, और ये अपन फॉर्मूले के रूप में कैलकुलेट करना चाहें तो कार्य किया गया, कार्य क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, तो F इंटू D से अपने कैलकुलेट करके इनको दोनों को इक्वल रख दिया और ये आ गया। हाँ, ये अगर आपको इस 7वां क्वेश्चन में थोड़ी समझ में कम आया तो अपना जो नेक्स्ट अपना वीडियो 1-2 वीडियो आएंगे उसके अंदर अपन यहाँ पर पोटेंशियल पर चर्चा करेंगे, तो वहाँ पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कार्य, ऊर्जा और विभव जो आपका पोटेंशियल है, इसमें क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, तो वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो। लेकिन यहाँ पर आप मोटे मोटे समझो कि गतिज ऊर्जा है उसको किसके इक्वल हो जाएगी, वो स्थितिज ऊर्जा। पूर्ण रूप से स्थितिज ऊर्जा में चेंज हुई तो रुक जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा, मतलब इस पर टकराएगा नहीं। ठीक है, तो
अपना वीडियो आप कैसा रहा ये आप कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं, और जिससे अपन क्या है टाइम टू टाइम सुधार करते रहें, और अपना प्रयास है कि आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके, इसी कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद।